प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान शंकर द्वारा लक्ष्मी को वरदान, अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा अश्वी रूपा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होना। व्यास जी कहते हैं, राजन, हयों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीलामय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का श्राप दे दिया। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी का इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी अब आज्ञा लेकर मृतलोक में चली गईं। और जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम था। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदरवन सुशोभित कर रहे थे। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत रहता है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगे। जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका कर्पूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला है और 3 आँखें हैं, जो बागंबर पहने और हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं, जिनके गले में नरमुंड की माला सुशोभित है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। राजन, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी के मन में पूर्ण वैराग उत्पन्न हो गया था। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। तदनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। साथ ही पार्वती जी भी विराजमान थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तप कर रही थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, कल्याणी जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? मुझे इसका कारण बताओ, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ एवं अखिल लोक के अध्यक्ष हैं। देवी श्री हरि को जगत का स्वामी माना जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म माना गया है। पति चाहे कैसा भी हो, कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री उसकी सेवा में सदा तत्पर रहे। फिर नारायण तो सबके लिए निरंतर परम पूज्य है। सिंधु जे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आस्तेश महेशान, शिव और देवेश कहलाने वाले दया सिंधु, मेरे पतिदेव ने मुझे शाप दे दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। शंभु, उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा है, कमलालय, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब शाप से मुक्त होकर वैकुंठ में स्थान पा जाओगे। भगवान पतिदेव के यों कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य बना लिया। देव, इस समय मैं पतिदेव के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्मपत्नी को छोड़कर वे वैकुंठ विराज रहे हैं। फिर उनके अभाव में पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? देवे शंकर, यदि आप प्रसन्न हो तो वर देने की कृपा करें। आप में और श्री हरि में कभी किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। गिरजा को प्रेम प्रदान करने वाले प्रभु मैं पतिदेव के पास थी, तभी से मुझे यह रहस्य ज्ञात है। जो आप हैं वही वे हैं और जो वे हैं वही आप हैं। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। महादेव, आप दोनों महानुभाव एक ही हैं। यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है, अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती। भगवान से बोले, देवी, मैं और हरि बिल्कुल एक हैं। तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा?
सुंदरी सिंधुजे, मुझसे सच्ची बातें बताने की कृपा करो। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पड़े रहकर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं। देवी, कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। समय के भेद से यह भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। भद्रे, मुझ में और श्री हरि में सम्यक प्रकार से एकता है। यह भाव जानना प्रायः सबके लिए महान कठिन है। फिर तुम कैसे जान गई? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा, तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंग को बतलाना प्रारंभ किया। उस समय वे कम प्रसन्न न थी। लक्ष्मी जी ने कहा, देवेश, एक समय की बात है, भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे। जब वे यों तप कर रहे थे, उन्हें देखकर मुझे महान आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई। उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थीं। तब मैंने अनुकूल जानकर विनयपूर्वक उनसे पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और जब मैं उससे निकली थी, तब मेरे मन में विचार आया किसी को पति चुन लूँ। तब मैंने सब ओर दृष्टि दौड़ाई। उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं से श्रेष्ठ हैं। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको पतिदेव बना लिया। सर्वेश, आप पिता, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है। केट भारे, आप मेरे परम प्रेमी हैं। मेरी इस मानसिक उलझन को दूर करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ। सुनो, पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं, परंतु वे तुरंत प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाविक गुण है। उन देवाधिदेव के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं समझना चाहिए। विशाल लोचने, जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, वे मेरे भक्त ही क्यों न हो, किंतु नरक में उनको जाना पड़ता है। उनके लिए अनिवार्य है नरक में जाना। मैं यह बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। पार्वती पते एकांत में मेरे पूछने पर सर्वसमर्थ देवाधिदेव भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। महेशान, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे पतिदेव का मिलन सुलभ हो जाए। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी का यह कथन सुनकर निपुण वक्ता भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूँगा जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाएं। शुभ्रू, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य होगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संगक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। सिंधुजे, तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गणपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करने में तत्पर हो गई। पतिदेव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे, इस प्रतीक्षा में
प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से वे बार बार श्री हरि की स्तुति करती रहीं। व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहाँ पहुँच जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया। भगवान शिव ने कहा, चित्ररूप तुम श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बात कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाएं। भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहाँ से वैकुंठ के लिए चल दिया। वैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है। वहाँ बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं। भांति भांति के दिव्य वृक्षों और सैकड़ों बावलियों से उसकी अनुपम शोभा हो रही है। वहाँ सर्वत्र दिव्य हंस, सारस, मोर, सुग्गे और कोयल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह स्थान परिपूर्ण है। पारिजात उसे सुशोभित किए हुए हैं। बकुल, अशोक, तिल और चंपा की पंक्तियाँ उसे मनोहर बनाए हुए हैं। पक्षीगण कानों को सुख देने वाली मीठी बोली बोल रहे हैं। वहाँ जाने पर चित्ररूप को भगवान विष्णु का महान भवन दिखाई पड़ा। वहाँ जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्ररूप उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। चित्ररूप ने कहा, द्वारपालो, तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को समाचार दो कि शंकर का भेजा हुआ दूत द्वार पर आया खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जब अंदर गया, श्री हरि को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, देव देव रमाकांत करुणाकर केशव, इस समय भगवान शंकर का दूत द्वार पर आकर ठहरा है। गरुड़ध्वज, आप आज्ञा दीजिए, उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं। किस काम से आया है मैं नहीं जानता। उसका नाम चित्ररूप है। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं रहा। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्री हरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्ररूप से बोले, आइए अंदर पधारिए। चित्ररूप का जैसा नाम था वैसी आकृति थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था। उनके प्रत्येक अंग से नम्रता टपक रही थी। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्ररूप से पूछा, अनग देवादिदेव भगवान शंकर सपरिवार कुशल से तो है ना? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा? आगे वेदव्यास जी भगवान इसी कथा को विस्तार से बताते हुए कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है। दूत ने कहा, गरुड़ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? आप तीनों कालों की बात जानते हैं, फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह आपसे कहता हूँ। विभो भगवान शंकर ने आपको उसे जनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। प्रभु, मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ। देवेश, उन्होंने यह कहा है कि विभु आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय यहाँ पधारी है। देवता, मानव, यक्ष और किन्नर प्राय सभी उनका ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। पुंडरीकाक्ष हो हरे, फिर आप अपनी इन पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? जगत पते दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। विभो, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया? जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत करती है, संसार में उसके जीवन की को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं। ऐसी स्थिति में अत्यंत खिन्न उन देवी को तथा आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन हंसेंगे। देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण हैं, विद्यमान है। वे बड़ी सुंदरी और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि आपके पास रहें और उनके साथ आपका आनंदपूर्वक समय व्यतीत हो। सुंदर मुस्कान वाली उस प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख से रहें। आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं
और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आवे। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को तुरंत बैकुंठ में आ जाएं। व्यास जी कहते हैं, जन्मे जाए चित्त रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्त रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर जहाँ तप कर रही थी वे वहाँ पहुँच गए। जाकर देखा लक्ष्मी देवी वहाँ अश्वी रूप में विराजमान थी। लक्ष्मी जी की दृष्टि भी भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गईं कि ये मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु ही मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके पधारे हैं। उनकी आंखों में आंसू झलक आए। यमुना और तमसा के संगम को जब लोग पवित्र मानते हैं, उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वरूप धारणी लक्ष्मी जी अंतः सत्वा हो गई। वहाँ उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्वत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ चलेंगे। सुलोचने तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहे। तदनंतर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान आरंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन प्राणपति श्री हरि से कहा, नाथ इस बालक को भी साथ ले लीजिए, तो मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। प्रभु आपके समान प्रतिभायुक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मधुसूदन इसे लेकर ही हम लोग बैकुंठ चले। श्री हरि बोले, प्रिय बराने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले ही मैं कर चुका हूँ। बामरु इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है, उसे अब मैं बताता हूँ। सुनो, भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कमलालय उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। सुब्रू राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। प्रिय पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देना है। वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर बैठे हुए बैकुंठ पधारे। लक्ष्मी जी भी साथ में विराजमान थी।